नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञान पाठक आप सभी का अपनी YouTube प्लेटफॉर्म सुप्लान कंपनी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली क्लास में हमने अलजेब्रा स्टार्ट कर दिया है। आइए आज अलजेब्रा के कुछ नए फार्मूले को देखते हैं जिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। आइए इस पर काम करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज एज वैल्यूएबल एज योर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, ये उसी तरह वैल्यूएबल है जैसे आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वैल्यूएबल होते हैं। ठीक, फार्मूला क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक, माइनस 3abc इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c। आपको ये फार्मूला याद रखना है। क्या रखना है? ये फार्मूला याद रखना है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c and multiply a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c। ठीक है दोस्तों, आप इसको लिख लीजिए और इस पे आप काम करिए। काम क्या करना है आपको दिखाते हैं। मान लीजिए यदि आपका a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, ये क्या हमने माना है? लेट। यदि a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है? देखिए, उस कंडीशन में ये होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। देखिए ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 होगा तो 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी कर दीजिए, 0 हो गया। यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। आपको ये याद रखना है और ये याद रखना है। कब? इस कंडीशन के साथ, when a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। ठीक, अब मैं क्या करने वाला हूँ देखिएगा। आप इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपको कैसे आएंगे ये हमें जानना जरूरी है। क्वेश्चन देगा इफ a is equal to 5, b is equal to minus 3, c is equal to minus 2। a is equal to 5, b is equal to minus 3, c is equal to minus 2। Find out a cube plus b cube plus c cube। ठीक, तो बहुत सारे सज्जन ऐसे होंगे जिनको ये फार्मूला पता होगा। ये फार्मूला लगाएंगे, फिर पता नहीं कैसे वो ए बी बी सी सी ए भी निकाल लेंगे। यहाँ से 3abc करेंगे, a प्लस बी प्लस सी करेंगे। हम क्या करेंगे? हम डायरेक्ट से करेंगे ए बी सी का। देखते हैं सबसे पहले सम कितना है। यहाँ सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? a प्लस बी प्लस सी पर चेक कर लोगे अपने कंसेंस के लिए। 5 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 2। तो देखिए पॉजिटिव में 5 है, ये माइनस 3 और ये माइनस 2, माइनस 5 हुआ। यानी ये टोटल कितना हो गया? 0। और इस कंडीशन में आपको हमने बताया है तब ए बी सी यदि 0 हो जाए a प्लस बी प्लस सी, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो 3 गुणे a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू -2 है। तो ये कितना हो गया बताना? 90। कितना हो गया? 90 हमारा आंसर हो गया। इस तरह से मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको उसका आंसर बताना है। ठीक, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, इफ a is equal to 10, b is equal to -20, c is equal to 10, find out a cube plus b cube plus c cube।
ठीक, ये आपको निकाल के बताना है, हमको इसका आंसर चाहिए। आइए इसी में कुछ और चीज़ें हम सीखते हैं। मैं इसको इरेज कर दूं। देखिए एक फार्मूला और होता है, एक फार्मूला और होता है, वो भी आप यदि याद रखेंगे तो और अच्छा होगा। माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए की जो वैल्यू होती है वो हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस सी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का फार्मूला। ठीक है, अब यदि मैं इस फार्मूले को अप्लाई कर दूं इसमें, यदि मैं इस फार्मूले को इसमें अप्लाई कर दूं, थोड़ा देखना ए क्यूब भी ये क्या हो जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और मल्टीप्लाई में क्योंकि इसी की जगह इसको रख दूँ मैं हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में और सब में प्लस का। ये हमारा एक अलग फार्मूला हो गया। यदि आप इसको भी याद रख सकते हैं तो याद रखेंगे। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे देख लीजिए। क्वेश्चन ये आएगा ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 3 सी इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब ये वैल्यू छोटी छोटी हैं, आप डायरेक्ट इसमें रख भी सकते हैं, आंसर आ जाएगा आपका। या यदि आपको याद होगा इसकी फार्मूले ये है तो आप डायरेक्ट क्या कर लेंगे ए माइनस बी यानी ए में से बी को घटाओगे तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस बी माइनस सी क्या है 3 और सी 1 है तो 2 का स्क्वायर 4 और सी माइनस ए एक में से 2 घटाओगे तो -1 और बी माइनस ए का स्क्वायर 1। क्या 4 2 6 का आधा हो गया 3, ये आंसर आ गया। यदि आपको फार्मूला पता होगा तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हो। पर यदि मैं इसी को थोड़ा बड़ा कर दूं, अभी तो मैं डायरेक्ट 1 2 3 रख के वैल्यू, यदि मैं इसी को 201 203 और 200 कर दूं, अब मैं बोलूं कि आपको यदि ये वैल्यू निकालनी है बताइए कितना आएगा। तो ये आपका होमवर्क है, इसकी वैल्यू हमको चाहिए। कैसे रखना है, ABC की वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर दीजिएगा डायरेक्ट, क्योंकि इसका यही वैल्यू होता है और वहाँ पे निकल आएगा। देखिए हाफ ए माइनस बी का स्क्वायर, तो हाफ पहले लगा लेंगे ए माइनस बी, ए कितना है 201 और बी कितना है 203, तो इसका घटाएंगे तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4, फिर बी माइनस सी, बी 203 है सी 200 है, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9, फिर सी माइनस ए 200 और 201 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1, यानी 9 1 10 4 14, 14 बटा 2 7। यदि आपका आंसर 7 आ रहा है तो करेक्ट होगा, लेकिन कैसे आ रहा है आपको करेक्ट आना होगा। देखिए मैंने ओरली लगा दिया इसको, जबकि वैल्यू कितनी बड़ी बड़ी दी हुई है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। आइए इसी पे थोड़ा सा एक और चीज हम देख लेते हैं जो कि आपके काम की चीज है। मैंने एक चीज बताया आपको कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इक्वल टू 3abc होता है। ठीक, यदि आपसे मैं कहूँ कि abc से डिवाइड करवा दूं मैं तो हो जाएगा a क्यूब बटा abc प्लस b क्यूब बटा abc प्लस c क्यूब बटा abc इक्वल टू 3। हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ से देखिए एक कट गया तो a स्क्वायर बटा बी सी प्लस बी स्क्वायर बटा सी ए प्लस सी स्क्वायर बटा
AB इज इक्वल टू 3। आप इसको भी याद रख सकते हो, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो a स्क्वायर बटा बी सी प्लस बी स्क्वायर बटा सी ए प्लस सी स्क्वायर बटा ए बी कितना होता है? 3 होता है। ठीक है दोस्तों, अब इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैंने बता दिया आपको। आप प्रीवियस ईयर पेपर में देखिए इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं उसको करिए, और इसके बाद जो मैं बताऊंगा वो पुटिंग मेथड होगा, वो अलजेब्रा की लास्ट क्लास होगी आपकी। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।